क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में मोर पंख क्यों धारण किया? इसका रहस्य जानकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। हे स्वामी, मुझे अत्यंत प्यास लगी है। घने जंगल के बीच राधा रानी की यह व्याकुल आवाज सुनकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का चेहरा भी चिंता से घिर गया। तभी जंगल में विचरण करते हुए एक मोर ने यह दृश्य देख लिया और फिर उस बेजुबान पक्षी ने अपने प्रभु के लिए ऐसा दर्दनाक बलिदान दिया कि उसका ऋण चुकाने के लिए स्वयं राधा रानी ने उसे युगों युगों तक अमर कर दिया। यह कथा शुरू होती है वृंदावन के एक निकट घने वन से। एक दिन श्री कृष्ण और राधा रानी वन में विहार कर रहे थे। भयंकर गर्मी के कारण राधा रानी को बहुत तेज प्यास लगी। दूर दूर तक जंगल का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। राधा रानी की व्याकुलता देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो उठे। तभी एक मोर वहां आया और बोला, प्रभु, यहाँ पास ही एक मीठे जल का सरोवर है, आप मेरे पीछे आइए। इतना कहकर मोर आगे चल पड़ा, लेकिन उसे भय हुआ कि उसके प्रभु घने जंगल में रास्ता ना भटक जाए। इसीलिए उसने अपने शरीर से एक एक करके अपने सुंदर पंख उखाड़कर मार्ग में गिराने शुरू कर दिए, ताकि श्री कृष्ण उन पंखों के निशान का अनुसरण करते हुए सरोवर तक पहुंच सके। पंखों से बने उस मार्ग पर चलते हुए श्री कृष्ण और राधा रानी सरोवर तक पहुंच गए। राधा रानी ने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन जब उसकी दृष्टि अपने भक्त का यह त्याग देखकर राधा रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने उस मोर को अपनी गोद में उठाया और कहा, हे मयूर, तुम्हारा यह निस्वार्थ प्रेम संसार में सदा याद रखा जाएगा। आज से तुम्हारा पंख प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक बनेगा। तभी श्री कृष्ण ने भी उस मोर को आशीर्वाद दिया और उसके त्याग के सम्मान में उसके पंख को अपने मुकुट में धारण कर लिया। तभी से मोर पंख श्री कृष्ण के मुकुट की शोभा बन गए और संसार में प्रेम तथा भक्ति का प्रतीक माना जाने लगा। अगर आप भी राधा रानी और कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें, राधे राधे। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में एक बार राधे राधे अवश्य लिखें और ऐसे ही भावपूर्ण श्री कृष्ण कथाओं के लिए हमारे परिवार से जुड़ जाइए। जय श्री कृष्ण।